ईस्ट में फिर से जो है वहाँ पर क्राइसिस आ चुका है। दोबारा से अगर हम देखें तो सीज़ फायर फिर से कोलैप्स करती हुई दिख रही है और यहाँ पर अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में दोबारा से लड़ाई चालू होती हुई भी दिख रही है। लेकिन जो ऑप्टिक्स आपके सामने है वो ऑप्टिक्स के पीछे का असली खेल है एक न्यू सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्डर, जो यहाँ पर 3 प्लेयर्स बिछाना चाहते हैं, जिनमें यूएस, इजराइल और ईरान सबसे क्रूशल है। इस गेम को समझना आप सभी के लिए आवश्यक है। इस मोमेंट पर अगर आप इस पूरी लड़ाई में जो 28 फरवरी से चल रही है उसका नतीजा आज जुलाई तक देखें तो एक चीज़ स्पष्ट है कि इजराइल एक शब्द में चाहती है कंप्लीट लेवल पर डेसिमेशन ईरान का। यूएस एक चीज़ चाहती है कमर्शियल डील जिसके बेसिस पर वो इकोनॉमिक दबदबा अपना वर्ल्ड में बना पाए, और ईरान एक चीज़ चाहती है सर्वाइवल वाया लीवरेज। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एक एक करके इन तीनों प्लेयर्स की रणनीति को देखें तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है। इजराइल आज की डेट में मिडल ईस्ट के अंदर की सिक्योरिटी मैप को रीराइट करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस पर्टिकुलर डील की वजह से या ट्रूस की वजह से किसी भी तरीके से ईरान को एक पॉज मिले, क्योंकि इजराइल का मानना यह है कि ऐतिहासिक तौर पर ईरान को जब भी एक ट्रूस यानी कि पॉज यानी कि एक ब्रीदिंग स्पेस दी गई है, ईरान ने उस समय हमेशा अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड करके दोबारा से रीजन को थ्रेटन करने की कोशिश करी है। इजराइल का रवैया यहाँ पर एक हाई प्रेशर स्ट्रैटेजी का है जिसके तहत ईरान का रेजिम कोलैप्स करे। अमेरिका ऑन दी अदर हैंड एक चीज़ चाहता है कि वो बल का प्रयोग यानी फोर्स का प्रयोग करके कोर्स कर रहा है बिजनेसेस को, जिसके तहत वो एक ऐसी बिजनेस कमर्शियल डील चाहता है जिसकी वजह से वो अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट ऑयल ट्रेड में पहली बात तो बना पाए। अमेरिका को एक चीज़ समझ आ चुकी है वेनेजुएला के एक्सपीरियंस के बाद कि अगर हमें रशिया और ईरान के तेल को यहाँ पर कंप्लीटली सबड्यू करना है तो रशिया को तोड़ने से पहले ईरान को तोड़ना पड़ेगा। उधर उसी ने यूक्रेन को लगा रखा है कि वो ईरान की जगह पर, जब ईरान के साथ यहाँ पर अमेरिका व्यस्त है, यूक्रेन रशिया को पिन प्रिक करता रहे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में अगर रशिया और ईरान दोनों कोलैप्स कर जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा ऑयल बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा, जिसकी वजह से अमेरिका फिर वर्ल्ड के ऑयल बिजनेस को, जो अभी तक उसने मिडिल ईस्ट के प्लेयर्स को एक लीवरेज दिया था, वो उसके पास आ जाए। ईरान यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रैटेजी के तहत समझ रहा है गेम कि वो कन्वेंशनल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर अमेरिका और बेसिकली इजराइल से लड़ नहीं सकता, तो वो यहाँ पर बार्गेन कर रहा है एक रिस्किंग स्ट्रैटेजी से, जिसमें वो अमेरिका की कोई नेवल शिप को सिंक नहीं करना चाहता। वो सिर्फ इतना इंश्योर करना चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो इतना डेंजरस हो जाए ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कि कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एज पे रखने के लिए इस मोमेंट पर ईरान के पास यदि कोई टूल बचे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इसलिए भी टारगेट कर रहा है क्योंकि इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। लेकिन अमेरिका जो इस डील के तहत कोशिश कर रहा था कि हम ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन पे किसी प्रकार का कंट्रोल लगाएं, अगर ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस कंट्रोल होते हैं तो चीज़ को समझिए उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ईरान इस मोमेंट पर, अगर आप एज अ स्टेट को देखें तो ईरान के पास 2 ही लीवरेज ऑप्शंस हैं। एक है उसका न्यूक्लियर एम्बिशन जिससे वो पूरे रीजन की सिक्योरिटी मैप को ऑल्टर करने की क्षमता रखता है, दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर एम्बिशन पे कर्ब्स लगाने की बात की है तो ईरान इस मोमेंट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को स्ट्रेटेजिक लीवरेज बनाकर यहाँ पे यूज़ कर रहा है। इसी रीज़न से आप देखिए कि वो शिप्स को अटैक करता है। जब वो शिप्स को अटैक करता है तो ग्लोबल मैरीटाइम इंश्योरेंसेस जो हैं वो एकदम से राइज कर जाती हैं, और इसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में ग्लोबल इकोनॉमिक पेन को ईरान वेपनाइज कर लेता है। यूएस और इजराइल इस मोमेंट पर अब एक चीज़ समझ चुके हैं, हमें यहाँ पर पहली बात टॉप लेवल की लीडरशिप को ईरान के टारगेट नहीं करना, क्योंकि ईरान का सारा गेम डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर है। ईरान इस मोमेंट पर एक ऐसे रवैये को अपना रहा है जहाँ पर वो एक मोज़ैक वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर रहा है। मोज़ैक वॉरफेयर का मतलब ये है एक साधारण लैंग्वेज में कि डिसेंट्रलाइज्ड कमांड कंट्रोल सिस्टम्स हैं ईरान के पास। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये है कि वो स्ट्रक्चरल लेवल पर डायग्नोसिस कर रहे हैं ईरान का, जिसकी वजह से वो ये जानना चाहते हैं कि ईरान के ऊपर अटैक करने के बाद कौन से डिसेंट्रलाइज्ड लेवल से रिस्पॉन्सेज आते हैं। जिस भी डिसेंट्रलाइज्ड लेवल से रिस्पॉन्सेज आएंगे उन कमांड एंड कंट्रोल चैनल्स को बेसिकली हम इवेंचुअली आगे जाकर डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो ईरान के रेजीम को कोलैप्स कंप्लीटली नहीं कर पाए हैं, तो उनका रवैया अब यहाँ पर जो है
शिफ्ट हो चुका है, खास करके उन स्ट्रेटेजिक नोड्स पे जो कि डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर पाए जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वैसे भी एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पैसेज वे है, क्योंकि वो शैलो है, उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स यानी कि टापू हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो वहाँ पर बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो कहीं पर भी ऐसे ही खुले में घूम नहीं सकते। इस रीज़न से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान चाहता है कि नॉर्दर्न पैसेज जो है, जो उसकी टेरिटरी के पास है, सारी शिप्स वहाँ से सेल करें ताकि ईरान अपना दबदबा उधर बना के रखे। लेकिन अमेरिका जो है वो सदर्न रूट चाहता है। सदर्न रूट का चाहने का रीज़न ये है कि वो गल्फ ऑफ ओमान के पास है, तो अगर वहाँ से शिप्स पास करेंगी तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका का दबदबा उस इलाके में रिलेटिवली ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि इस न्यू सिक्योरिटी मैप में कौन इवेंचुअली विक्टोरियस होगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि तीनों प्लेयर्स का दृढ़ संकल्प अभी उतना ही स्ट्रांग है जितना इस लड़ाई की शुरुआत में था। तो आगे क्या होता है देखते जाइए। बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, फिर से वोलेटाइल और वल्नरेबल हो चुकी है।